तो अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है और ये ट्रंप ने व्हाइट हाउस, जो राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट था, वहाँ पर पूरी दुनिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के खिलाफ लगाया, पूरी दुनिया के खिलाफ लगाया। और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो भैया ऐसे तो रेसिप्रोकल का दावा किया जाए। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि जैसे को तैसा, कि अगर जिस कंट्री ने अगर अमेरिका के प्रोडक्ट पे अगर टैरिफ लगा रखा है तो अमेरिका ने भी उसके अगेंस्ट अपने देश में जो भी यहाँ का वहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाता है उस पर टैरिफ लगा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो दावा ये है, संजय जी कहा है उन्होंने कि भाई हम तो आधा ही कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जिन कंट्री ने लगाया है। जैसे भारत अमूमन भारत जो है अमेरिका से आए प्रोडक्ट पे 52% के करीब वो जो टैरिफ लगाता है उस पर 26% का टैरिफ लगाया गया है और 9 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। हाँ, ये देखिए एक चीज़ बताऊँ, वैसे ही अमेरिका का दावा है कि हम 52% लगाते हैं। अगर हम WTO के हिसाब से हम देखें, जो उनका ट्रेड वेटेड एक एवरेज होता है वो हमारा 12% का है, लेकिन कुछ चीज़ों में हम ज़्यादा लगाते हैं। जैसे वहाँ से जो कृषि चीज़ें आती हैं, नट्स आते हैं, अंगूर आते हैं, बादाम आते हैं, इस पर हमारा जो है 60% 70% है या 100% भी हो जाता है। ऑटोमोबाइल्स जो आते हैं उस पर 60 से 100% है। और वहाँ से वाइन, अल्कोहल, शराब, ये सब जो आ रही है उसमें 150% है। तो इस हिसाब से अगर एवरेज आप निकालिए तब 52% के आसपास आता होगा। लेकिन एक एवरेज अगर आप पूरा सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं और जाती हैं, उसमें 12% है। हाँ, तो अब देखिए कि ऐसा है कि अमेरिका हमारा जो भारत का है दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। लेकिन एक फ़र्क है, चाइना वैसे चाइना हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, लेकिन हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टा अमेरिका को हम ज़्यादा वहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। यानी कि हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं और सीधे जो कोई टैरिफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस पर पड़ना तो स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार और अभी जिस तरह से यहाँ जो एक्सपोर्ट जो बाकी कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन शायद धीरे धीरे इसको एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, कहीं ना कहीं पर एक ऐसा है, एक बार्गेनिंग चल रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे दोस्त हैं लेकिन बड़े टफ हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ बड़ा गलत कर रहे थे। वो टैरिफ को लेकर बोल रहे थे कि भाई आप टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाते हो, तमाम जो चीज़ें करते हो। लेकिन कितना लगता है सस्टेन कैसे करेगा? अगर अमेरिका आज कहता है कि ठीक है, इससे तो महंगाई तो अमेरिका में भी बढ़ेगी, वहाँ भी उनको, वहाँ के लोगों को प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। और अचानक अगर आप चाहते हो कि मैन्युफैक्चरिंग हब अमेरिका बन जाएगा तो इतना ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताऊँ कि ट्रंप ने ये जो आदेश पारित किया है, ये अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किया है। और एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल आप लंबे समय के लिए नहीं कर सकते हैं। आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन 2 साल 3 साल या लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं कर सकते। तब तो आपको सीनेट में ही जाना पड़ेगा, सीनेट से ही इसको पास कराना पड़ेगा। तो अगर आप देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में, वो चीज़ जो भी वो सोच के कर रहे हैं वो पूरी नहीं होने वाली है। और दूसरे, मुझको लगता है उन्होंने जो 26% का टैरिफ लगाया है, 26 और 27 भी कहा जा रहा है, उसमें अब ये देखना होगा कि उसको अलग अलग चीज़ों पे वो कितना लगा रहे हैं। भारत को उम्मीद है कि वो इससे इसलिए बच जाएगा, कुछ चीज़ों में हो सकता है वो वहाँ पे ज़्यादा लगाएं और कुछ चीज़ों में कम लगाएं, इससे भारत अपना बचाव कर ले जाएगा। तो भारत को होप है और कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं सुलझाने का रास्ता। देखिए, बात तो यहीं पे आती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रंप, वो भी बहुत हार्ड बार्गेनर है, उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका है दुनिया के सामने, बिजनेसमैन है भाई वो। हाँ, पासा फेंका है कि भैया अब आ जाओ, हमारे टर्म्स कंडीशन पे आ जाओ और उस रास्ते पे आ जाओ, ताकि एक ऐसा रास्ता निकले जिसे अमेरिका दोनों हाथ में लड्डू अपना चाहता है, जिस तरह के जो हालात है। लेकिन एक बात यह भी है कि अभी फरवरी में ही भारत के साथ समझौते हुए और वहाँ पे टारगेट रखा गया था कि भारत अमेरिका के बीच में जो बिजनेस है दोनों को 500 बिलियन करने का जो टारगेट था, उसका क्या होगा? उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या इसके ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट केवल यही पड़ेगा कि भारत की कंपनियों का घाटा या भारत का घाटा और बढ़ सकता है। कंपनियां जिस तरह से ग्रोथ ले रही थी उस ग्रोथ पे असर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब वही सामान अमेरिका में महंगा बिकने लगेगा तो उसको कौन खरीदेगा? अमेरिकी सामान तब भी यहाँ पर आता है तो महंगा होने के बावजूद उसके बहुत ढेर सारे जो एक्सक्लूसिव सामान है वो यहाँ पे खरीदे जाते हैं, लोग खरीदते हैं। लेकिन भारत का सामान कैसे खरीदा जाएगा? दूसरी बात, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अमेरिका विकसित देश है, भारत विकासशील देश है। तो ये एक टर्म होता है, पूरी दुनिया में एक टर्म है कि आप विकासशील देश को ज़्यादा मौका दोगे, क्योंकि वो विकसित बनने की प्रक्रिया में है। तो वो अपना पूरा का पूरा देश नहीं खोल सकता है, अपने उद्योग धंधों को भी उसको जिंदा करना है और मजबूत करना है। तो अमेरिका को ये बात सोचनी चाहिए।
तो आपको अभी जैसे जिस तरह की बातें हैं, कौन से हमारे प्रोडक्ट, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत की जिसपे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, हमारी दवाएं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाती हैं। एक तरह से अमेरिका के लिए भारत उसके ड्रग्स का या मेडिसिन का हब जैसा है। यहाँ से सारी जितनी दवाएं हैं, तकरीबन सारी दवाएं अमेरिका में जाती हैं और वहाँ पे काफ़ी बिकती भी हैं। उस इंडस्ट्री पे, जो कि भारत की बड़ी फलती फूलती इंडस्ट्री है, उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। ये एक समस्या है। और देखिए, थोड़ी जो आपने चाइना की बात की थी कि चाइना से बहुत ढेर सारा सामान आता है, लेकिन वहाँ से हमारा व्यापार असंतुलन है। चाइना से हमारे यहाँ सामान जो आता है वो बहुत सस्ता भी आता है, ये भी आप देखिए। और अमेरिका से जो भी सामान आता है वो अभी भी बहुत महंगा होता है। भारत जितनी, मतलब भारत अगर उसकी टैरिफ कम कर देता है, जिसमें कुछ चीज़ों की उसने कम की भी है, तब भी वो चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो कहीं ना कहीं पर भारत के सामने भी वो चुनौतियां सामने आ रही हैं कि आप अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, आप बेटर सामान भी बेटर बनाएं और सस्ती चीज़ें भी बनाएं। बिल्कुल। इससे आपको एक रास्ता मिले, सो डेट कि आप ये सस्टेन कर सकें जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह का कंपटीशन है। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका आज ऐसा कर रहा है, बाद में आगे क्या करेगा नहीं करेगा, आप अमेरिका के डिसीजन के भरोसे तो रह नहीं सकते। और जिस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं हमारे, जो सही बोला कि अभी तमाम दुनिया में प्रॉब्लम होने के बाद, सारी दुनिया में, इवन कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में आर्थिक समस्या है वहाँ पर, बावजूद के भारत की जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। और अब जिस तरह का अगर अमेरिका का उसको झटका तो लगना है, स्वाभाविक चीज़ है। तो अब क्या, अब अगला चैलेंज आप इसको किस तरह से और देखते हैं कि अब क्या ऐसी चीज़ की जा सकती है, क्या संभावनाएं कुछ लग रही हैं, कुछ ऐसी है जिसमें एक ऐसी रोशनी है जिससे लगता है कि यहाँ पर कुछ रास्ता भारत के लिए खुल जाए? देखिए, मुख्य बात यह है कि हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका में अगर दुनिया भर से चीज़ें जानी शुरू हुई तो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में श्रम बहुत महंगा था, दूसरी चीज़ें बहुत महंगी थी, जिससे अमेरिका में ही अगर कोई सामान बन रहा होता था तो वो बहुत महंगा पड़ता था। और बाहर से जब वो सामान मंगाते थे तो वो टैरिफ लगाने के बावजूद अमेरिकियों के लिए बहुत सस्ता है, क्योंकि डॉलर उनके यहाँ चलता है और डॉलर राजा है। दूसरी मुद्राओं की तुलना में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया तो डॉलर पे बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल करती है। तो अमेरिका विन विन पोजीशन में अब भी था। ऐसा नहीं कि अमेरिका कोई घाटे में है, लेकिन यह है कि मुझको लग रहा है ये ट्रंप और ज़्यादा फायदा चाहते हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि जब आप पूरी दुनिया के अगुवा हैं तो आपकी एक निगाह भी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे देशों को भी फलने फूलने दें। जैसे आपने श्रम की बात की, मैन पावर की तो प्रॉब्लम हमेशा उनकी रही है। बिल्कुल। आप देखिए कि जब उनके जो कॉल सेंटर भी होते थे भारत से ऑपरेट होते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैन पावर इसीलिए आउटसोर्स उन्होंने करना शुरू किया। अचानक क्या उनको मैन पावर कहाँ से मिल जाएगा फिर अचानक? अगर इस तरह के हालात अगर पहले थे, आप अगर कुछ तो वजह और भी रही होंगी जिसकी वजह से बाहर से वो मंगवाना पड़ता था सामान। तो आज अगर अमेरिका अगर इस जिद पे अड़ जाता है कि नहीं हम तो भाई इसको करके ही रहेंगे, तो क्या अचानक उनके पास मैन पावर आ जाएगा? नहीं, मुझको लगता है इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और इसीलिए वहाँ भी उनका जो पूरा उद्योग जगत है, शेयर बाजार है, वो सहमे हुए हैं, उनको झटका लग रहा है। तो ये अगले 2-4 महीने में, 6 महीने में चीज़ सामने आ जाएगी कि अमेरिका ने भी कोई बहुत अच्छा कदम नहीं उठाया है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भैया आइए हमारे अमेरिका में आइए, फैक्ट्री यहाँ लगाइए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को यहाँ बनाओ। वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं कि देखिए उनको ही पता है कि मैन पावर और बाकी जो समस्याएं हैं अचानक तो होगा नहीं, तो एक दूसरा पासा भी फेंक रहे हैं कि आप वहीं पर जाकर बनाओ ताकि टैरिफ से बच सको। ये भी एक मतलब उनको, देखिए इसमें ये बड़े मुश्किल चीज़ है। आप वहाँ जाएंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, 4 साल 5 साल लग जाते हैं एक इंडस्ट्री लगाने में, जो पूरी चीज़ें होती हैं। दूसरे, वहाँ लेबर बहुत महंगा है। अमेरिका से, यूरोप से सारी कंपनियां बांग्लादेश में, थाईलैंड में, भारत में, चाइना में जा रही हैं, क्योंकि वो सस्ता श्रम है। वहाँ पे ज़मीनें सस्ती मिलती हैं, आपकी बिजली सस्ती है, दूसरी चीज़ें सस्ती हैं। तो ये तो उल्टी बात वो कर रहे हैं, जो अप्लीकेबल ही शायद नहीं हो सकती, और अप्लीकेबल भी होगी तो बहुत महंगी होगी। खुद अमेरिका में जाने वाले जो भी देश हैं वो इसको वहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जैसे देखिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कम्बोडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है जी, जो उनका कम्बोडिया और वियतनाम तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, 49-47% 49 कम्बोडिया है और 47 वियतनाम है। तो अभी देखिए ये बात तो जैसी बात, इसीलिए तो अमेरिका जो बाहर जो दुनिया की जो देशें थी, वियतनाम जैसे आपने नाम, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर कुछ ऐसे पैसिफिक देश भी हैं जो जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ भी उन्होंने लगा दिया है। अब ये तो खैर वही बता सकते हैं क्यों लगाया है। तो अब अभी उम्मीद यही बची है ना कि जो इन्होंने देखिए करने से पहले बोला भी है कि मोदी मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, यानी कहीं ना कहीं पे वो जब ये दरवाजा जब ये वो कर रहे थे तो एक विंडो खुला भी रखा उन्होंने। तो ये भी लग रहा है ये मोल भाव का, ये पूरा मोल भाव का मामला है, पूरा खेल है। अमेरिका भी चाह रहा है कि जो यहाँ से अगर आगे उन्हें कुछ भी मिलता है, अगर सपोज अगर वहाँ से बेटर, ये तो पक्का है कि यहाँ से जो स्थितियाँ आगे आएंगी और जो बनेंगी
उसमें अमेरिका बेनिफिट तो अमेरिका को होना है कि जो स्थिति जहाँ पे थी वहाँ से आगे बढ़ने पर जो भी बन के आती है या तो इसको कंटिन्यू करें। लगता नहीं है कि ये जो जिन्होंने टैरिफ लगाया इस पर वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका भी देख रहा है कि अगर थोड़ा भी अगर कुछ भी अगर इनका बेनिफिट मिलता है तो फायदे में उनको, मैंने दोनों हाथ में लड्डू हैं बिल्कुल। और लेकिन भारत को यहाँ पर एक चीज़ सोचना पड़ेगा जो मुझको अभी लग रहा है कि जिस तरह से चाइना बहुत सस्ते में बहुत ढेर सारा सामान बनाता है और दूसरे देशों को पहुँचाता है, क्या भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है? और अगर करेगा तो भारत के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सामान अगर कोई बना रहा है तो वो चीन है और उसके बाद भारत है। तो वही मैंने यही आपको कहा था कि एक कहीं कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम अगर आती है तो आपके लिए एक रास्ता भी खोलती है। तो कहीं ना कहीं भारत, ये तो ठीक है अमेरिका से बातचीत रहेगी, भारत ने भी कोई जल्दबाजी नहीं किया है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया है। ऐसा नहीं करके बहुत मैच्योर तरीके से आराम से इसको पूरे स्टडी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई पैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये दो रास्ते खुलते हैं यहाँ से कि अब अमेरिका से तो जो बात होगी, जो डील होगी, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि भारत से दूरी बना करके तो कम से कम वो भी उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह के हालात है, जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, सिर्फ बिजनेस की बात ही नहीं है, एक ओवरऑल सिनेरियो भी जिस तरह का चल रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत से उसके रिश्ते खराब हों या किसी भी तरह से। अगर बिजनेस के रिश्ते भी अगर खराब आपके होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बाकी रिश्तों पर पड़ना स्वाभाविक है। देखिए, मुझको लगता है कि इस समय जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और दुनिया की स्थिति है, मुख्य रिश्ते तो बिजनेस रिश्ते ही हैं। उसी से बाकी रिश्ते आपके संतुलित होते हैं। अमेरिका को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम उससे कितने बड़े शस्त्र अस्त्र लेते हैं, वो कितने हजार करोड़ों के होते हैं, और सबसे बड़ा वहाँ से अगर कोई अस्त्र शस्त्र लेता है अमेरिका से तो भारत है, नंबर 1 पे है भारत। तो वो भी हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी फिलहाल तो ये चीज़ें मोल भाव की लगती हैं, सौदेबाजी की लगती हैं, बीच में आके कहीं चीज़ें ठहरेंगी। मतलब ये है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत परेशान होने की, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें जो मिशन 500 बिलियन, मतलब भारत और अमेरिका के बीच का जो बिजनेस है दोनों के बीच, देशों के बीच में, उसको 500 बिलियन तक पहुंचाना है। और ऐसे हालात में तो नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका को भी पता है और ये तमाम जो हालात चल रहे हैं, इसका डेवलपमेंट चल रहा है। और आज अभी तो उन्होंने अभी किया ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान ही किया है, और ज़रूर है कि उन्होंने पासा फेंका। कम से कम भारत को लेकर के वो बहुत पॉजिटिव हैं, पहले भी रहे, आज भी रहे। उनको पता है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद हम करें कि जो हमारी जो चिंताएं हैं कि हमारी इंडस्ट्री को कुछ थोड़े समय के लिए एक झटका लग सकता है कि ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन हम इसे उभर जाएंगे और बड़े अच्छे से उभर जाएंगे। क्योंकि भारत देखिए बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ों से उभरता रहा है और इसमें भी उभरेगा, क्योंकि हम जो दवाएं वहाँ पर भेज रहे हैं, सबसे ज़्यादा दवाएं भेज रहे हैं, उसके बिना वो लोग पंगु हो जाएंगे। ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका की जरूरत भी है कुछ मामलों में। और ड्यूरिंग कोविड ने भी अमेरिका ने देखा है, भारत की ताकत देखा है उन्होंने। मतलब जिस तरह से भारत ने यहाँ अपने चीज़ों को जो सारी वैक्सीन जितनी जल्दी बना लिया, सारी वो चीज़ें की थी, सब कुछ देख चुका है अमेरिका। मुझको उस दवाई का नाम याद नहीं आ रहा है धर्मेंद्र जी, वो जिस दवा की भारत में बनने वाली, जिस दवा की ट्रंप ने खुद पैरवी की थी, पैरासिटामोल थी और एक दवा और, तो बहुत महंगी दवा थी, और वो यहीं से जाती थी, अमेरिका में यहीं से जाती थी। और मेरे ख्याल से पैरासिटामोल भी सबसे ज्यादा अमेरिका में सबसे ज्यादा वो सारी चीजें। तो मिला जुला की स्थिति यही है कि घबराने की बात नहीं है, और तमाम चीजें पे भारत की भी नजर है, इसलिए भारत ने बहुत कोई ऐसे रिएक्शन दिया नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप भी, जैसे मैंने बताया, कि वो भी भारत को लेकर काफी पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में लगता है कि ये भी समस्या कहीं ना कहीं इसका एक रास्ता ऐसा निकल बीच में रास्ता निकलेगा, क्योंकि भारत के लिए अच्छा ही होगा। तो आगे जैसा भी होगा इस पर नजर रखेंगे और हम बाकी और भी तमाम जानकारियां लेके आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।